हर जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। ये लोग करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को एक मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। आपने भी हाथ बांध के भाई साहब एक्सटेंशन दी थी, जबकि आप कहते 2017 में बड़ा बुरा हुआ था, और आप आइंदा भी यही करेंगे। और वोट दिया था, कोई फर्क नहीं, तो आप ये समझेगा कि आप बड़े सही हैं। आपकी पूरी पार्टी ने वोट दिया था हाथ बांध के। जनरल बाजवा, जिनको आप जिम्मेदार ठहराते थे अपनी हुकूमत जाने का, उनकी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी कहा कि अनकंडीशनली सपोर्ट करना है हमने इस एक्सटेंशन को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2019 में नून लीग की क़यादत ने इज्तिमाई फैसला करके जनरल बाजवा को तौसी का वोट बतौर ब्लैंक चेक दिया था। नवाज शरीफ की सख्ती से हिदायत थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देना है। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था, ना कोई सौदेबाजी थी। इज्तिमाई जो एक फैसला हुआ लंदन के अंदर, नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, सागदार साहब भी थे, जो उस वक्त तीनों ये साहबान जो थे वो लंदन में थे। बाकी यहाँ से हम 10-12 लोग गए हुए थे। मियां साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हिदायत थी कि आप वोट जरूर दें। नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है? आप कहते हैं इमरान ने चुराया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आए थे वोट की इज्जत दो और सारे नारे लगा के, मगर अब तो कल वजीर कानून साहब ने बताया कि अक्टूबर तक भी जनरल बाजवा के कहने पर अदालत के जज के हवाले से आप लोग रुकावटें हटा रहे थे। और नाज़रीन, ठीक 4 साल के बाद वजीर दिफा ने मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनके हुकूमत बनाने के हवाले से 2019 में उन्हें ऑफर की गई थी। आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे। अप्रैल 2019 से साल भी अभी नहीं हुआ, और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2021, उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, तो अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ARY से बात करते हुए दावा किया कि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दरख्वास्त करके आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की। डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में, और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे। और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई। दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के हवाले से ही बातचीत की। 4 जज बैठ के तो वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा। ये मोहसिन कुछ शख्स है जो एहसान करें आपका, उसका एहसान याद रखना चाहिए। उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? जनरल बाजवा ने तो आपको हर लम्हे पे, हर कदम पे सहारा दिया।